गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैथ के क्लास में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 6.4। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। सबके बुक निकाल लो और क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, यानी दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इन दोनों त्रिभुजों के माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। इसका हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग दो त्रिभुज मान लेते हैं, दो समरूप त्रिभुज। एक त्रिभुज ABC लेंगे और एक त्रिभुज PQR। ठीक है, तो दो त्रिभुज बनाते हैं। देखो, पहला त्रिभुज बनाएंगे ABC। इसी तरह दूसरा त्रिभुज बनाएंगे PQR। इसमें माध्यिका है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक माध्यिका खींचेंगे। ये माध्यिका क्या करेगा, BC को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। इसका नाम दे देते हैं AD। ठीक है, इसी तरह इसका भी माध्यिका खींचना है। ये माध्यिका भी QR को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका नाम दे देते हैं PQR, यहाँ दे देते हैं S। ठीक है, तो इस तरह हम लोग दो त्रिभुज बना लिए। तो लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के माध्यिका क्रमशः ABC के क्या है, AD और PS है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, AD/PS का होल स्क्वायर। ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों समरूप त्रिभुज है, इनके भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, AB/PQ। दूसरी भुजा का अनुपात BC/QR और तीसरी भुजा का अनुपात AC/PR। ये तो हम लोग का हो जाएगा, सबको पता है। चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P के। एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q के। और एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल R के भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो, BD और CD दो बराबर भाग में बटा है, किसका, BC का। तो
तथा ये भी लिखते हैं बी डी बराबर हो जाएगा किसके, डी सी के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बाय टू, यानी बी सी का आधा दोनों ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो बी सी बाई टू किसके किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के और बी डी के। ठीक है, इसी तरह यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, क्यू एस बराबर एस आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो क्यू आर बाय टू के, यानी क्यू आर का आधा ये भी है और ये भी है, लिखेंगे क्यू आर बाय टू। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रिलेशन क्या है, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर। तो देखो बी सी बाई टू का मान यहाँ पर दिया हुआ है, 2 ठो दिया हुआ है ना, तो अगर हम लोग दोनों ऊपर नीचे इसमें हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, तो बी सी की जगह बी डी भी लिख सकते हैं और डी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों भाग दे देंगे 2 से, लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू बराबर बी सी बाय टू, और नीचे हो जाएगा क्यू आर बाय टू, ए सी बाय पी आर। इसको यहीं बना देते हैं, जगह नहीं है, तुम लोग आगे बना लेना। तो देखो ए बी बाय पी क्यू को वही लिखेंगे, ए बी बाय पी क्यू। ठीक है, और देखो बी सी बाई टू, बी सी बाई टू का मान बी डी भी हो सकता है या डी सी भी हो सकता है, तो हम लोग लेंगे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में किसी को लिख सकते हो। तो हम लोग अगर इसको लेंगे तो इसका में भी इसी को लेना होगा, अगर इसको लेंगे तो इसमें भी इसी को लेना होगा। तो हम लोग शुरू वाला ही लेते हैं, बी सी बाई टू की जगह क्या रखेंगे, बी डी, यहाँ लिखेंगे बी डी, क्यू आर बाई टू, क्यू आर बाई टू जो है उसके बराबर क्या लिखेंगे, क्यू एस। ठीक है, क्योंकि ये बाया साइड वाले ये लिए तो इसको भी यही लेंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे क्या, क्यू एस बराबर, अगला जो है इसको रहने दो, ए सी बाय पी आर, इसको समीकरण 2 बना लो। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि हम लोग किसके किसके बीच संबंध स्थापित करना है, ए डी और पी एस। देखो ए डी और पी एस यानी दोनों माध्यिकाओं के बीच संबंध स्थापित करना है। तो ये जो है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दिख रहा है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। देखो समरूप सिद्ध आसानी से हो जाएगा। हम लोग का ये एंगल बराबर ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक ए आ गया, दूसरा अभी हम लोग निकालें ए बी बाई पी क्यू और बी डी बाई क्यू एस, ये दोनों बराबर हो गया, तीनों आपस में बराबर है। तो ये दोनों अगर हम लोग उठा के ले लें तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस के लिए भी ये एक ही अनुपात में भुजाएं हो जाएंगे, यानी ए बी बाई पी क्यू बराबर है किसके, बी डी बाई क्यू एस। चित्र में देखते हैं, देखो त्रिभुज ए बी डी में बी और क्यू एक कोण बराबर, और ए बी बाई पी क्यू है और बी डी बाई क्यू एस भी है, बी डी ए बी बाई पी क्यू बराबर बी डी बाई क्यू एस, ये भी हम लोग को मिला है समीकरण 2 में। तो दोनों समीकरण से हम लोग ये दोनों को क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज सिद्ध कर देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे बनाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज
PQS में, जिसमें हम निशान लगाए हैं वो दोनों त्रिभुज का नाम लिख दिए। उसमें क्या क्या कॉमन है, एंगल B बराबर क्या है एंगल Q, और क्या है AB/PQ और BD/QS। इसको लिख देना समीकरण 2 से, ये है। ठीक है, तो देखो SAS से ये दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS। अगर ये दोनों समरूप हो गया तो इनकी जितने भी संगत भुज आए आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे, देखो चित्र में देखो त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS, ये दोनों को हम लोग क्या सिद्ध कर दिए, समरूप सिद्ध कर दिए। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, AB/PQ बराबर होगा BD/QS और बराबर होगा AD/PS। ठीक है, तो ये तीनों संगत भुजाओं को हम लोग बराबर करके लिखते हैं। लिखेंगे रिलेशन AB/PQ हो गया संगत भुजाएं। अगला संगत भुजाएं BD/QS। उसके बाद क्या हो गया, दोनों माध्यिका का AD/PS। इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, लिखेंगे चूँकि एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR बराबर क्या होता है, AB/PQ का होल स्क्वायर बराबर होता है BC/QR का होल स्क्वायर और AC/PR का होल स्क्वायर। ये रिलेशन होता है, हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 3 हम लोग देखेंगे। समीकरण 3 में देखो, इक्वेशन 3 में क्या है, AB/PQ किसके किसके बराबर है, BD/QS के बराबर और AD/PS के बराबर। तो हम लोग को BD/QS दिखाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, AB/PQ किसके बराबर है, AD/PS के। और समीकरण 1 देखो, समीकरण 3 में क्या था, AB/PQ AD/PS के बराबर था। और समीकरण 1 में देखो AB/PQ किसके बराबर है, BC/QR और AC/PR। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो इसमें और एक तो चीज़ ऐड हो जाएगा, AD/PS, क्योंकि AB/PQ AD/PS के भी बराबर है और ये सब के भी बराबर है, तो सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा, पहले ये है दोनों में AB/PQ, उसके बाद क्या था BC/QR, उसके बाद क्या था AC/PR, और ये लास्ट में ये लो दे देना, क्योंकि AB/PQ के बराबर है। AB/PQ के बराबर कौन आया, और AD/PS भी बराबर है। ठीक है, तो 1 2 3 जो तीनों स्क्वायर में है, कोई एक भी हम लोग लिखेंगे, कोई एक रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, देखो अगर सब में स्क्वायर कर दिया जाए तो सबका स्क्वायर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखेंगे वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, AB/PQ का होल स्क्वायर, BC/QR का होल स्क्वायर, AC/PR का होल स्क्वायर और AD/PS का होल स्क्वायर। तो हम लोग को सिर्फ एक तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः ये त्रिभुज एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ
पी क्यू आर किसके बराबर है? तीनों के बराबर है। तो ये तीनों के बराबर कौन है? ए डी बाई पी एस, यानी ए डी बाई पी एस का स्क्वायर भी तीनों के बराबर है। ये तीनों के बराबर नहीं लेके सिर्फ हम लोग किसको लिखेंगे? सिर्फ इसी को लिखेंगे, क्योंकि इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया? ए डी बाई बी सी का होल स्क्वायर। यही हम लोग को साबित करना था। हो गया, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। देखो, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक वर्ग बनाना है और उस वर्ग का कोई एक भुजा में क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। तो उसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, तो उस वर्ग में एक विकर्ण खींचना है और उस विकर्ण से ही एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है, उसके क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। एक वर्ग बनाएंगे और वर्ग का एक भुजा में समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और वर्ग के एक विकर्ण में भी हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखो, एक वर्ग बनाएंगे, एक वर्ग हम लोग बना लिए, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसका कोई एक भुजा पर क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग ए बी पर ही बनाते हैं। तो बीच बीच एक बिंदु लो, यहाँ पर होगा, उसके बाद एक समबाहु त्रिभुज खींच दो, इसका नाम दे दो डी। ठीक है, अब एक विकर्ण खींचना है, तो हम लोग ए डी विकर्ण खींच देते, बी डी विकर्ण खींचे। अब इसमें हम लोग को क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। क्या करेंगे? तो मिला के बना लेना, इसका नाम देते हैं ई। ठीक है, तो इस तरह से चित्र बनेगा। एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाए और एक भुजा पर इसके विकर्ण बी डी पर समबाहु त्रिभुज बनाए बी ई डी। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं वर्ग ए बी सी डी के एक भुजा ए बी पर समबाहु त्रिभुज ए डी बी तथा विकर्ण बी डी पर समबाहु त्रिभुज बी ई डी बनता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ए डी बी बाय एरिया ऑफ क्या आ गया? बी, अरे दो जगह डी डी नाम हो गया ना, इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसका नाम ई दे देते हैं।
ठीक है, और इसका नाम एफ दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज करना होगा। ए डी बी दिए हैं, ए डी बी तो ए ई बी हो जाएगा, ए ई बी, और यहाँ पर हो जाएगा बी एफ डी, बी एफ डी। किस लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ ए ई बी बाय एरिया ऑफ बी एफ डी। क्या सिद्ध करना है, आधा। ठीक है, यानी एरिया ऑफ ए ई बी, ये जो एरिया है इसका आधा होना चाहिए। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो एरिया बी एफ डी जो है ये इसका दुगुना लग रहा है, बड़ा दिल लग रहा है ना, तो हम लोग क्या सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है ये इस त्रिभुज का क्या है, आधा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान तरीका से इसको प्रूव करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ए बी सी डी एक वर्ग है, सभी भुजा को मान लेते ए, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी समरूप त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव जो रिक्त स्थान भरने वाला में जो बनाए थे 6.1 में, कि सभी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या सभी समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रमाण चूँकि त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज बी एफ डी दोनों क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ए ई बी बाय एरिया ऑफ बी एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एक भुजा लेते हैं हम लोग ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर का संगत भुजा कौन हो जाएगा, बी टी स्क्वायर। लिखेंगे ए बी बाय बी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ ए बी का मान तो दिया हुआ है ए, तो ए बी की जगह में ए रख देंगे, लेकिन क्या बी डी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी डी का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इस त्रिभुज में देखो बी डी सी, बी सी डी में बी सी लंब हो गया और सी डी आधार हो गया, तो बी डी का मान निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे चूँकि बी डी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब बी सी का भी मान कितना है, ए, तो ए स्क्वायर
सी डी के मान कितना है ए, तो ए स्क्वायर कितना हुआ 2a स्क्वायर हुआ। इसलिए बी डी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए में स्क्वायर है, ए बाहर हो जाएगा, अंदर में कौन बच जाएगा √2, क्या आ जाएगा √2a, इतना बच्चा। अब बी डी की जगह हम लोग कितना रख देंगे √2a, इसलिए लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ ए ई बी बाय एरिया ऑफ बी एफ डी इक्वल टू ए बी की जगह हो जाएगा ए, इसकी जगह होगा √2 इसका होल स्क्वायर, ए छोड़ दिया, ए कट जाएगा, बचा कितना 1/√2 का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर है मतलब कि 1 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। आ गया हम लोग का जो सिद्ध करना था, लिखेंगे। इसलिए एरिया ऑफ ए ई बी इक्वल टू, इसको उधर लेते जाओ गुना में, तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ बी एफ डी, यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, अब तुम लोग को 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। पहला क्वेश्चन 8 ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको बना के सिद्ध करना है कि ये चारों में से कौन वाला आएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम ही लोग को बनाना है, ठीक है, खुद से। ये दोनों को बना करके तुम लोग पोस्ट करोगे, गलत चाहे सही जो भी बनेगा पोस्ट करना है। अगर नहीं बना तो हम बना देंगे, अगर बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये दोनों को बना लोगे तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। आशा है कि तुम लोग बना लोगे, तो ध्यान लगाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।